Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि सितंबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये सितंबर का महीना जनरल एनर्जीज के फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आया है। पाइसेस पीपल, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये सितंबर का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। यहाँ पर 8 ऑफ समर का कार्ड है, 6 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। पाइसेस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक एयर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। गो विद द फ्लो के साथ चलने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन होगा भी नहीं। आपको पता होगा कि आपके ऊपर साढ़े साती का इम्पैक्ट है, तो एनर्जीज को तो आप रेजिस्ट कर ही नहीं पाएंगे और जो एनर्जीज आपके लिए चैनलाइज होंगी उन्हें बहुत ध्यान से समझकर अपने डिसीजंस बनाइएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि इस महीने में आपको ज्यादा टाइम प्रैक्टिकल रहने की जरूरत है। आपको ये नहीं सोचना है कि सामने वाला इंसान तो आपकी बात ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखिएगा, अनइमोशनल होकर आपको फैसले लेने हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर अटक जाते हैं तो किसी प्रोफेशनल से आप गाइडेंस ले सकते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से आप गाइडेंस ले सकते हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट हो। ठीक है, आप इंटेलिजेंट हैं, आप अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिएगा, इम्पार्शियल होकर डिसीजन बनाइएगा, दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन आपको नहीं बनाना है। इस महीने में आप मुझे इमोशनली किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से डिटैच होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इस सिचुएशन से आगे बढ़ जाना चाहिए क्योंकि ये सिचुएशन या ये पर्सन मुझे सिर्फ टेंशन ही दे रहा है या सिचुएशन टेंशन ही दे रही है। तो इस सिचुएशन से आगे आप मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप बहुत हद तक कामयाब भी होंगे और आपकी लाइफ का कंट्रोल भी आपके हाथ में आएगा। ये एक तरीका है नई एनर्जीज को अपनी लाइफ में इनवाइट करने का। जो लोग इस डिटैचमेंट की एनर्जीज में नहीं आएंगे या अपने आप को किसी चीज से इमोशनली अटैच रखेंगे, आपकी सिचुएशन काफी पेनफुल इस महीने में होने वाली है। इस महीने में एक चीज और नजर आ रही है कि आप ना बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक बिहेव करेंगे, जबकि आपको अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए, आपको नम्र रहना चाहिए, आपको लोगों के साथ प्यार से बात करनी चाहिए, लेकिन इस महीने में आपकी ईगो पीक पर होगी। अब आप ये कहेंगे मैम आप हमें ईगोइस्टिक कह रही हैं, हम तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, एक्चुअली टाइम ही खराब चल रहा है। आप मटीरियलिस्टिक चीजों से ना अपने आप को बहुत ज्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव होता चला जाएगा। ठीक है, साइकिल चेंज हुआ है, इवन इक्लिप्स के बाद आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज बेड ऑफ रोजेस की तरह मिलेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन स्ट्रगल जो है वो करते करते अगर गाइडेंस मिल जाए ना, वो सोने पर सुहागा हो जाता है। ठीक है, तो आपको गाइडेंस मिलती चली जाएगी, स्ट्रगल आप कर ही लेंगे। शनि आपसे स्ट्रगल डेफिनेटली करवाने ही वाले हैं।
तो निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा और इस उम्मीद में आगे बढ़िएगा कि आने वाले वक्त में पॉजिटिव चेंजेस आपके साथ ज़रूर होंगे। आपको भी एक चैन की साँस लेने का मौका ज़रूर मिलेगा। ठीक है? ये एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। रात के टाइम पर आपको कोई भी फैसला अपनी लाइफ़ का नहीं लेना है। अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है? अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ़ में हो क्या रहा है, धीरे-धीरे वो चीज़ें आपको समझ आने लग जाएँगी, तो चिंता करके अपनी सेहत खराब करने का कोई मतलब नहीं है। अपने रिलेशनशिप के डिसीज़न्स, अपने बिज़नेस के या जॉब के डिसीज़न्स रात के टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, क्योंकि मून की एनर्जीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव करने वाली है। आपके ऊपर मून का इम्पैक्ट इस महीने में बहुत ज़्यादा रहेगा। फुल मून, नो मून के बाद आपकी लाइफ़ के अंदर बहुत बड़े-बड़े चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पर द सन का कार्ड है, आप जो भी प्लानिंग करेंगे और उस प्लानिंग पर मेहनत करेंगे, तो आपको अच्छे रिवॉर्ड भी मिलेंगे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही चल रहा है। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी। कुछ भी अपने आप ऑटोमैटिकली अभी आपके लिए नहीं होने वाला है। शनि के साढ़े साती का फ़ेज़ है ये। इसमें शनि आपको मेहनत करनी सिखाते हैं। ठीक है? तो आपको अगर अपनी लाइफ़ में कुछ भी चाहिए, उसके लिए आप अपना 200% दीजिए, तब आपको जाकर वो चीज़ हासिल होगी। लेकिन हाँ, आप ना अंदर से डिटरमिन्ड होते चले जाएँगे। जो गवर्नमेंट के रिलेटेड आपके काम है ना, उसमें थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं, तो उसके लिए आप उपाय ज़रूर कीजिएगा। वो मैं आपको मोड ऑफ एक्शन में बताऊँगी कि क्या करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें आप फ़ॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। रात के टाइम पर अगर आप देर तक जागते रहेंगे, तो आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा परेशान करते रहेंगे। आप नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ के ऊपर फ़ोकस करते रहेंगे और आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी, नेगेटिविटी को आप मैनिफेस्ट कर बैठेंगे और आपकी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट आएगा। इसलिए रात का आपको एक शेड्यूल बनाना है, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको अपना डिनर फिनिश करके वॉक पर जाना है, फिर आपको मेडिटेट करना है और सो जाना है। देर रात तक नहीं जागना है। यहाँ पर 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में अगर आपने कोई बहुत बड़ा कर्ज़ा ले रखा है, तो वो कर्ज़ा आप चुका पाएँगे। और अगर आप कोई पर्टिकुलर लोन लेना चाहते हैं, वो लोन आप ले सकते हैं। इस महीने में आपको वो लोन मिल जाएगा। सही वक़्त पर लिया गया लोन चुकाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है? आपके फाइनेंसेस इस महीने में मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बट ये भी नज़र आ रहा है कि जहाँ पर पैसा आएगा, वहाँ पर पैसा लग भी जाएगा, ठीक है? इस चीज़ की संभावनाएँ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। आपको एक तो प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी से बचना है। इस महीने में जो करना है वो अभी करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि आप कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जो आज करना है वो आज ही करना है, ठीक है? और जब आपके पास ये चॉइस आए ना कि आप अपनी डिज़ायर्स के बारे में सोचें या दूसरों की डिज़ायर्स के बारे में सोचें, तो आपका डिसीज़न यही होना चाहिए कि आप अपने बारे में सोचें, ठीक है? अपनी इनर गाइडेंस को आपको डेफ़िनेटली फ़ॉलो करना है और किसी के भी हाथ का दिया हुआ आपको कुछ भी नहीं खाना है। इस महीने में आपके ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए फुल मून पर, नो मून पर अगर कोई स्पेशली आपको कुछ देकर जा रहा है खाने के लिए या फिर वैसे भी पूरे मंथ में कोई कहता है कि वो प्रसाद लेकर आया, आपके लिए लेकर आया, आपके लिए कोई प्रे की थी, मत खाइएगा वो प्रसाद, नहीं तो आपके काम अटकने और ज़्यादा शुरू हो जाएँगे। सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी पाइसेस पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देन इज 9 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा लगा होगा कि आप तो अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागते चले जा रहे हैं और आपके पार्टनर को आपकी कोई कद्र नहीं है, बट यहाँ पर कुछ और तरीके के बदलाव हो रहे हैं।
वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पाइसेस पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। देखिए, महीने की शुरुआत में आपने कोशिश की होगी अपने पार्टनर से कॉन्टैक्ट करने की, या फिर आपने ये ट्राई किया होगा कि एक बार बस अपने पार्टनर से किसी तरीके से बातचीत हो जाए, किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, या फिर कोई मैसेज ड्रॉप कर दिया, कुछ ऐसी चीज़ आपने की होगी। लेकिन आपको इस तरह से अपने पार्टनर के पीछे-पीछे भागने की ज़रूरत थी ही नहीं। आपको आपके रिश्ते में ना अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है। आपको ये समझ नहीं आ रहा है, क्या ये रिश्ता आपके अकॉर्डिंग चलेगा भी कि नहीं? ठीक है? क्या आपके पार्टनर कभी आप तक वापस आएँगे भी कि नहीं? ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तंग करने वाली हैं और आप ना अपना फ़ोकस थोड़ा-सा अपने रिश्ते से हटाने वाले हैं। अब इक्लिप्स के बाद, फुल मून के बाद, आप क्या करेंगे, आप अपने करियर पर ज़्यादा फ़ोकस करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इमोशनली इस पर्सन से डिटैच हो जाना चाहिए। जहाँ पर आप अपनी इमोशनल डिटैचमेंट को एस्टैब्लिश कर रहे होंगे, वहीं पर आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ़ का कोई सच आपके सामने रखने वाले हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ़ के अंदर ना कोई फीमेल थर्ड पार्टी एनर्जी है जो कि मदर लाइक फिगर है, ठीक है? उस पर्सन के बारे में आपके पार्टनर आपसे कोई बात कहने वाले हैं। आपको अपने पार्टनर से ये चीज़ नहीं कहनी है कि आप तो पहले से ही उन्हें समझा रहे थे। अपने पार्टनर की सभी बातों को सुनिएगा। आपके पार्टनर आपका साथ माँगेंगे, आप उनका साथ देने की कोशिश कीजिएगा। आपके पार्टनर आपसे किसी भी तरीके का झूठ नहीं बोलने वाले। आपके रिश्ते की डायरेक्शन चेंज होती हुई मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पर आपके अंदर आपके पार्टनर को लेकर इमोशनल डिटैचमेंट की एनर्जीज़ एग्ज़िस्ट करने वाली हैं। वहीं पर आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होंगे और वो इस चीज़ के लिए भी तैयार होंगे कि एक बार ये जो प्रॉब्लम है ये सुलझ जाए और वो आपको सबके सामने कमिटमेंट देंगे। अगर आपके पार्टनर की फैमिली में कोई फीमेल फिगर है जो आपके इस रिश्ते के अगेंस्ट थी, आपके पार्टनर उस पर्सन को कन्विंस कर लेंगे। आपके रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया, अपने टाइम को बहुत ज़्यादा कोसा आपने, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं, चीज़ें बेहतरी के लिए बदल रही हैं। देखिए, जो आपको मिलना है वो मिलकर रहेगा, ठीक है? और जो आपसे छीनना है ना, ये साढ़े साती का टाइम वो आपसे छीन लेगा। ये रिश्ता आपका है, ये आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ जो आपका कॉन्टैक्ट हो रहा है, ये एक परमानेंट कॉन्टैक्ट है, टेम्परेरी बेसिस पर कॉन्टैक्ट नहीं होने वाला है। आपके पार्टनर जितनी भी बातें आपसे कहने वाले हैं, वो बिल्कुल सच्ची बातें होंगी। सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। जब आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट कर लें, बातचीत स्टार्ट हो जाए, ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। सो अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। देखिए, आपके पार्टनर ना आपसे आपके इमोशनल पार्ट को माँगेंगे कि मतलब उन्हें आपका इमोशनल पार्ट देखना है, उन्हें आपका वो पार्ट देखना है जो अब आपने हाइड करना शुरू कर दिया है और इस चीज़ को लेकर आपस में थोड़ा-सा तनाव हो सकता है। लेकिन फुल मून के बाद आपकी एनर्जीज़ में बदलाव आएगा। आप अपने काम के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ़ को भी बैलेंस करने वाले हैं। आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि आप इस तरह से अगर चलेंगे तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि आप सिर्फ़ अपने करियर की तरफ फ़ोकस थे, आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ नेगेटिव आपके करियर में होने वाला है, आपने अपने पर्सनल लाइफ़ की ओर ध्यान ही नहीं दिया और वहाँ पर थोड़ी-सी मनमुटाव की स्थिति बन रही थी। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। अब चीज़ें पॉज़िटिव डायरेक्शन की ओर बढ़ रही हैं। अगर अभी तक आपके पार्टनर ने आपके बारे में अपनी फैमिली से बात नहीं की थी, तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली से बात करने वाले हैं। अगर आपने नहीं की थी, तो आप भी करने वाले हैं ये बात। और अगर आप लोग मैरिड हैं और बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन उस चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो इस महीने में सक्सेस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है? और आपको ना आपके इस रिलेशनशिप में अलग से इमोशनल कंटेंटमेंट भी मिलने वाली है, जबकि इस महीने में आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, लेकिन एक होता है ना कि मॉरल सपोर्ट होनी चाहिए। आपके पार्टनर की तरफ से आपको वो मॉरल सपोर्ट भी मिलने वाली है। आपकी फैमिली का जो माहौल है वो अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग का फेज़ जो पहले के 7 दिन थे वो थोड़े से डिफरेंट थे, डिफ़िकल्ट थे, लेकिन वो दिन ओवरकम हो गए हैं। अब का जो टाइम है ना, वो अच्छा रहने वाला है। अब का जो टाइम है, वो आपके अंदर डिटर्मिनेशन लेकर आएगा। आपका रिश्ता आपके लिए
एक मोटिवेशन का काम करने वाला है। आप चाहे अपनी लाइफ के जिस मर्जी स्पेयर में सफर क्यों ना कर रहे हो, लेकिन इमोशंस के चलते आपके पार्टनर का सपोर्ट आपको मिलेगा और आपको एक अपने पार्टनर से ऐसी सपोर्ट मिलने वाली है जिसका सच में आपको इंतजार भी था और इस टाइम पर जरूरत भी है। ठीक है, तो आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आती हुई मुझे नजर अब नहीं आ रही है। अब हम बात करते हैं पाइसेस पीपल उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। जो लोग सिंगल हैं, इस महीने की शुरुआत में बहुत ज्यादा बहस हो रही थी घर में कि शादी करनी है, यू वर नॉट रेडी। अब क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, मेरा करियर स्टेबल हो रहा है, शादी कर लेनी चाहिए। आप अपने पेरेंट्स को एक बार बोल देना कि वो कोई रिश्ता फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड कर ले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लव मैरिज की कोई एनर्जी फॉर्म होगी या आपका किसी के साथ कोई बॉन्ड फॉर्म होगा। ऐसी कोई एनर्जी नहीं है और इस एनर्जीज की तरफ आप बढ़ने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अपनी तरफ से आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपनी फैमिली को कह दें कि वो आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढ ले। आपकी मदर की साइड से या मासी की साइड से या बुआ की साइड से कोई ऐसा पर्सन कनेक्शन में आएगा जो आपके लिए कोई रिश्ता भेजेगा और उस पर्सन के साथ आपकी मैरिज होने के बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। शादी फिक्स हो सकती है नवंबर दिसंबर के लिए। ठीक है, रोका होने के चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एंगेजमेंट होने के चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, ज्यादा इल्यूजन की एनर्जीज में नहीं घूमना आपको कि शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आपको अपने आप को इस चीज के लिए भी प्रिपेयर करना है कि आपको अपने लाइफ के नेक्स्ट फेज में अब एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पर जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं उनके जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। और ये पर्सन ना आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन में लेकर जाएंगे और आपकी लाइफ इनके साथ बहुत अच्छी रहने वाली है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरीके की होंगी, आइए जानते हैं। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द सन का कार्ड है, 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। और देख लेते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, आपको ना ऐसा महसूस होगा कि आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत अपने करियर में कर लें, लेकिन आपके कर्म के हिसाब से आपको फल नहीं मिलता है। आप अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि चीज़ें ठीक हों, चीज़ें बेटर हों, चीज़ें स्टेबल हो जाएँ, लेकिन आप चाहे जितनी मर्ज़ी मेहनत करते चले जाएँ, रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाता है या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होता है। देखिए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस महीने में कर्म कीजिए, मेहनत आपको करनी ही है। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है करियर की टर्म्स में, लेकिन आपको अंदर से क्या फ़ील होता रहेगा कि मैं तो सिर्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए ही बना हूँ या बनी हूँ, बस सारा दिन मेहनत करते रहो, लेकिन सामने से कुछ भी ऐसा नहीं, कोई एप्रिसिएशन नहीं हमें मिलती है। मतलब आप थोड़ा-सा अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ में पूरे महीने में रहेंगे। रातों को अपने करियर के बारे में सोचने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर रातों को आप अपने करियर को एनालाइज़ करते रहेंगे तो डेफिनिटली नेगेटिव थिंकिंग की तरफ को बढ़ेंगे। आपकी मेहनत इस महीने में रंग ज़रूर लेकर आएगी। आपको पहले प्लानिंग करनी है, उसके बाद अपनी प्लानिंग पर काम करना है, एग्ज़ीक्यूशन बाद में करनी है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ीक्यूशन करनी स्टार्ट कर दी आपने कुछ और उसके बाद आप प्लानिंग बना रहे हैं कि अब ऐसे करना चाहिए, अब चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है? एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको ना अपने करियर से कोई उम्मीद नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि बस आप काम करते रहें, ईश्वर कुछ नहीं देख रहे हैं। ऐसी फीलिंग आपको आने वाली है और तब आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस आएगी। आपके मनी के सोर्सेस बढ़ेंगे, ठीक है? और आप थोड़ा-सा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड होते हुए मुझे नज़र आ रहा है करियर की टर्म्स में। टाइम से घर से जाएँगे, टाइम से वापस आएँगे, अपने काम को डेडलाइन पर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे आप। आप अपने काम को अप टू डेट रखने की पूरी कोशिश करेंगे और उसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। ये शनि जो आपके साढ़े साथी का फेस चल रहा है, ये आपको डिसिप्लिन सिखाना चाहता है और वो डिसिप्लिन आप सीखेंगे इस महीने में, ठीक है? आप वर्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे और आपको बहुत अच्छा कुछ ऐसा मिलेगा
मिलेगा। जैसे किसी पर्सन से आप अचानक से मिल सकते हैं, वो पर्सन आपको बिजनेस के लिए कोई आइडिया दे सकते हैं, आप उस टर्म्स में आगे बढ़ सकते हैं, उससे काफी पैसा भी आप कमाएंगे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी जॉब अचानक से मिल जाए या आपको जॉब से निकाल दिया जाए। ये चीज आपको बहुत ज्यादा हर्ट करेगी कि मेरा करियर तो डूब रहा है, लेकिन वहीं पर आपके लिए बहुत अच्छी जॉब सामने से आएगी और वो आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा। तो अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके करियर में होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, इसलिए निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, अपने करियर को लेकर पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करना है। बहुत सारी चीजें आपके करियर में अच्छी होने जा रही हैं। अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जस्टिस का कार्ड है। अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में नेगेटिव सोचते चले जाएंगे तो हेल्थ डिट्योरेट ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हेल्थ को लेकर मेजर इश्यूज नहीं होने वाले हैं, बस अपने स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है, रात की आपकी एक रूटीन होनी चाहिए, रात के टाइम पर ठंडी चीजें नहीं खानी है, चावल का, दही का सेवन रात के टाइम पर नहीं करना है, दूध भी पीना है तो हल्दी डालकर आपको दूध पीने की जरूरत है। ठीक है, और आप ना पॉजिटिवली अपने हेल्थ पर थोड़े पैसे स्पेंड कीजिएगा, जैसे कि कोई सप्लीमेंट आपने बाय कर लिया, या फिर आपने योगा क्लास ज्वाइन कर ली, या फिर आपने जिम ज्वाइन कर लिया। उससे क्या है, जो पैसे यहाँ पर दिख रहे हैं कि आपकी हेल्थ पर लगेंगे वो एक पॉजिटिव वे में लग जाएंगे। ठीक है, और अपनी किसी भी छोटी सी भी प्रॉब्लम को आपको अवॉइड नहीं करना है, डॉक्टर को जरूर विजिट कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एट ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज नाइन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइव ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, इस महीने में पहली बात तो ये है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे इन्वेस्टमेंट पे। आपको ना कुछ नेगेटिविटी परेशान करती रहेगी, आप डिसीजन नहीं बना पाएंगे इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में, और आपको बनाना भी नहीं चाहिए। ये महीना मनी के टर्म्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए ठीक नहीं है। आपको मौके बहुत सारे मिलेंगे, आपको दिखेगा कि सामने से कोई अपॉर्चुनिटी है, अगर इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी की तरफ आप मूव करते हैं तो आपको फायदा हो सकता है, लेकिन आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। मनी के टर्म्स में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बट एक चीज यहाँ पर जो आपके लिए अच्छी है, अगर कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ है, मनी को लेकर कोई कोर्ट केस चल रहा है, लैंड को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो कोर्ट केस आपकी फेवर में आता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, और आपका डूबा हुआ पैसा रिकवर हो जाएगा, इसके पूरे चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। ये महीना घर बनाने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप कोई लैंड लेना चाहते हैं, आप बना बनाया घर लेना चाहते हैं, कोई फ्लैट बुक करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं, शॉप खोलना चाहते हैं, गैराज खोलना चाहते हैं, या कोई सलून खोलना चाहते हैं, बिल्कुल आप खोल सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज फाइव ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज एट ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है,
द नेक्स्ट इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द चैरियट का कार्ड है। देखिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये सोचकर पढ़ाई नहीं करनी है कि हमें तो ये एग्जाम क्लियर करना है। आपको अपना 100% देना है, ठीक है? आपको सिर्फ डे ड्रीमिंग की एनर्जीज में नहीं रहना है। अपने आप को अपनी पढ़ाई के साथ इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच मत कीजिए कि आप सिर्फ यही सोचते रहें कि अगर ये एग्ज़ाम क्लियर ना हुआ तो मेरा फ्यूचर क्या होगा? अपने इमोशंस को साइड में रखिएगा, प्रैक्टिकल होकर आपको पढ़ाई करनी है। हो सकता है कि कोई इंसान आपको ऐसी एडवाइस दे आपके कॉम्पिटिटिव्स के रिगार्ड में, आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में, जिसको सुनकर आपको ऐसा लगे कि मुझे इस तरफ बढ़ना भी चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। आप बिल्कुल उस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़िएगा। अपने पढ़ाई के तरीके में बदलाव लेकर आइए। अपने ट्यूशन टीचर चेंज कीजिए, ठीक है? जिनसे आप गाइडेंस ले रहे हैं अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में, वो चेंज कीजिए। आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी है, रात के टाइम पर पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। रात के टाइम पर आपका फ़ोकस बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आपकी डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ ही आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँगे। अगर आप डिटर्मिन्ड नहीं हैं, अगर आपको पहले से ही ऐसा लग रहा है कि ये एग्ज़ाम मुझसे क्लियर होगा ही नहीं, तो वो नहीं होगा, ठीक है? तो आपको पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करनी है। अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, तो वो एग्ज़ाम क्लियर होने के पूरे चांसेस हैं। प्रमोशनल एग्जाम के क्लियर होने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाला एग्जाम आपका इस मंथ में क्लियर नहीं होगा, ठीक है? और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, फिर आप एग्जाम देने बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आपका 100% होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी मेहनत ही 100% नहीं है, तो आपको पॉजिटिव आउटकम मिल ही नहीं सकता। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है टीचर अवेकन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अर्थ कनेक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी ईश्वर की तरफ से। तो आपको अपने कनेक्शन को ईश्वर के साथ इंक्रीज करना है, आपको मेडिटेशन करना है। फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा। फ्राइडे के दिन पर मेडिटेशन भी आपको स्किप नहीं करनी है। लाइट शेड के कपड़े डालिएगा। आप बेबी पिंक कलर के कपड़े डाल सकते हैं, लेमन शेड के कपड़े डाल सकते हैं, व्हाइट कलर के कपड़े डाल सकते हैं, क्रीम शेड के कपड़े डाल सकते हैं, स्काई ब्लू कलर के कपड़े डाल सकते हैं, ठीक है? तो आप लाइट शेड के कपड़े डालकर मेडिटेशन अपनी स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पर टीचर अवेकन्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपसे ना बहुत सारे लोग हो सकता है एडवाइस लेने आए। जो एडवाइस मांगेंगे उन्हें ही एडवाइस आपको देनी है, अपना एक्सपीरियंस फ्री में नहीं बांटना है। एंड ट्यूसडे और संडे के दिन पर आपको लाल रंग की चीजों का दान करना है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, आप लाल रंग की चंदन की जो लकड़ी होती है उसका दान कर सकते हैं, लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, आप मसूर की दाल होती है साबुत, आप उसका दान कर सकते हैं। इस महीने में आपको मदर अर्थ के साथ अपने कनेक्शन को गहरा करना है। आप प्लांट्स लगाइए, ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स को फीड कीजिए, बर्ड्स को फीड कीजिए, और आप वाटर बॉडीज के पास जाकर भी थोड़ा टाइम बैठ सकते हैं, जिससे कि ना आपके इमोशंस बैलेंस हो जाए। अगर कहीं वाटर बॉडी नहीं है तो थोड़े टाइम घर में नंगे पांव घूमिए, उससे भी एनर्जीज आपकी बैलेंस हो जाएंगी। इस महीने में आपको प्यार का चुनाव करना है, वो करना है जो सबके लिए सही है। अगर कोई मदद मांगने आ रहा है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग सामने वाले इंसान की मदद जरूर कीजिएगा। यहाँ पर सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। इस महीने में ना ईश्वर आपको वो गिफ्ट दिखा देंगे जो गिफ्ट देकर ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा। शनि की साढ़े साथी आपको बहुत कुछ सिखाती है। आपके अंदर भी ईश्वर ने कुछ गिफ्ट स्टोर करके आपके लिए भेजे हैं, लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। आपकी रिदम यूनिवर्स की रिदम के साथ तभी मैच करेगी जब इस महीने में आप मेडिटेशन करेंगे या कोई मंत्र जाप करेंगे या ईश्वर से किसी भी फॉर्म में कनेक्ट करेंगे। इस महीने में आपके विजन, आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स रियलिटी बन सकते हैं। आपको फोकस्ड रहने की जरूरत है और इल्यूजन की एनर्जी से बचने की जरूरत है। रात के टाइम पर बहुत ज्यादा टाइम मोबाइल फोन्स
या टीवी का इस्तेमाल नहीं करना है, उसका रीज़न ये है वो राहु की ही एनर्जी है, वो आपको भटका देगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लेंगे। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है, वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है, फार अवे प्लेसेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर चूजिंग योर पाथ का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने नज़रिए को बढ़ाइए, नई चीज़ों के बारे में सोचिए, दूर की चीज़ों के बारे में सोचिए और इस जर्नी को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। इस जर्नी पर अपना कंट्रोल रिलीज़ कीजिए, आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। आपने अपनी लाइफ में अभी तक बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आप धीरे-धीरे अपनी लाइफ के सभी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर लेंगे और ऐसा कोई ऑब्स्टिकल है ही नहीं जिसे आप ओवरकम नहीं कर सकते हैं। बहुत जल्द आपकी लाइफ में बैलेंस एस्टैब्लिश होगा, आपके एक्शन इमोशंस के बीच में बैलेंस एस्टैब्लिश हो जाएगा और एक नया फेज आपका स्टार्ट होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। मैजिक पर बिलीव कीजिए और ईश्वर पर भी भरोसा रखते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहिए। सो आई होप पाइसेस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।